एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं दीपा आप सभी का मैथमेटिक्स के इस सफर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो सोल्वेबल फॉर वाई का वाई के क्वेश्चंस जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा चुकी हूँ आपको, और वही पैटर्न यहाँ पे रहने वाला। देखो, मैंने सिंपल सा फंडा बेटा, सोल्वेबल फॉर वाई के लिए आपको 5 स्टेप याद रखने हैं। अब 5 स्टेप के बेस पे आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लोगे। एंड यहाँ पे ये जो रहेगा थोड़ा सा सिमिलर रहेगा, क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 1। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सॉल्यूशन निकालने में हमने जो मेथड का यूज करा था वही यहाँ पे यूज होने वाला है। अगर अब तक आपने सोल्वेबल फॉर वाई की जो बेसिक है, ठीक है, जो बेसिक है वो नहीं देखा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज उसको जरूर देखें, क्योंकि विदाउट बेस के आप क्वेश्चंस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मेरा टारगेट तो यही रहेगा कि आपको मतलब इसी लेक्चर में समझ आ जाए, बट कोशिश करना बेटा इसकी बेसिक शुरू से ही आप देखो, ठीक है, बीच में से ना देखो। अगर हम बात करें आज के इस क्वेश्चन की टारगेट, ठीक है, तो सबसे पहला ये होता है कि जैसे ही यहाँ पे आपको P दिखाई दे रहा है, P का मतलब क्या होता है, dy/dx। अब ये सेकंड चैप्टर से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका हमें क्या नाम है, सॉल्यूशन निकालना होता है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमने पढ़ा था सोल्वेबल फॉर P, है ना, सोल्वेबल फॉर P के बारे में हमने पढ़ा था। तो P का सिंपल सा फंडा आपको कैसे पता चलेगा कि P से सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो आपको ये देखना है कि जो भी आपके पास इक्वेशन दी गई है, क्या उसके मैं लीनियर फैक्टर कर पा रही हूँ। अगर लीनियर फैक्टर आप इसके कर पा रहे हो तो सोल्वेबल फॉर P से सॉल्व कर लोगे। ये है आपके लिए होमवर्क, करके देखना, टाइम बचता है, ठीक है, क्योंकि इन चीजों से नॉलेज ही मिलती है। एंड हमारा जो टारगेट है वो है सोल्वेबल फॉर वाई, सोल्वेबल फॉर वाई। अब सोल्वेबल फॉर वाई के लिए मैंने आपको क्या बोला था बेटा, क्या बताया था कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है, एक्स, वाई और पी। जब मैं वाई के लिए बात कर रही हूँ तो वाई को क्या है, जो रिमेनिंग 2 है उनके टर्म में मैं लिख सकूं। वाई को क्या है, रिमेनिंग 2 के टर्म में क्या है, लिख सकूं, एक्स और पी के टर्म में लिख सकूं। क्योंकि देखो मैं रिमेनिंग 2 की क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम सोल्वेबल फॉर एक्स की बात करेंगे तो वहां पे भी यही फंडा यूज करना है, सेम फंडा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वाई को x जो रिमेनिंग 2 बच रहे हैं, x एंड p, उनकी फॉर्म में या उनकी टर्म में लिख सकूं, एक्सप्रेस कर सकूं, तो मैं सोल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो अब देखो हम तो इस वाले से कर रहे हैं, आप इस वाले से ट्राई करना, p वाले से, p वाला जो है उससे ट्राई करके देखना होता है कि नहीं होता है। अब पहला जो स्टेप होता है ना बेटा, इस वाले उसमें सोल्वेबल फॉर वाई में मेरा पहला स्टेप यही होता है कि आपको यहाँ पर ये चीज चेक करनी पड़ेगी बेटा, क्या मेरे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मतलब उस फॉर्म में है कि नहीं है, कि मैं y को x और p के टर्म में लिख पा रही हूँ या नहीं, एक्सप्रेस कर पा रही हूँ या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है मेरे पास, x माइनस के वाई पी इक्वल टू ए पी स्क्वायर। पर देखो जितने मैंने अभी पीछे आपको हमेशा बोला है, कुछ क्वेश्चन में आपको बना बनाया मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट था उसमें बना बनाया आपको मिल गया था, बट यहाँ पे आपको बना बनाया नहीं मिला है, तो आपको बनाना पड़ेगा, क्या मैं उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ या नहीं। तो देखो यहाँ पे माइनस के वाई पी यहीं पे रखेंगे बेटा, ये इधर प्लस में, इधर जाके बेटा माइनस में। ठीक है, मुझे करना क्या है कि y इक्वल टू चाहिए, तो यहाँ पे y इक्वल टू ही रखना है। तो जो देखो y और जो माइनस के p इधर क्या बैठा, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, डिवाइड, a p स्क्वायर माइनस के s अपॉन में माइनस के p। ये इधर क्या है मेरे पास बेटा, मल्टीप्लाई में बैठा माइनस p, तो इधर जाके डिवाइड। आ गया फंडा समझ या नहीं, किसी को कोई दिक्कत बेटा? क्लियर? आप देखो आगे, y इक्वल टू इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, a p स्क्वायर अपॉन माइनस के p
अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस एक्स अपॉन पी, एक्स अपॉन पी, ठीक है बेटा, एक्स अपॉन पी हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे y इक्वल टू एक्स अपॉन पी मैंने आगे रख लिया, ये माइनस में आएगा, एक पी से एक पी कैंसिल हो जाएगा बेटा यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा ए पी, ठीक है। अब आप देखो क्या मैं y को एक्स पी की फॉर्म में लिख पा रही हूँ, यस। यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है एक्स पी, ठीक है, ये बेटा दिखाई दे रहा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ, this is the form of y equal to this। ये मेरे पास किस फॉर्म में आ गई कि मैं y को xp की फॉर्म में या xp के टर्म में एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। पहला स्टेप यही होता है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं y को xp के टर्म में लिख पा रही हूँ या नहीं। जब लिख देंगे उसके बाद ही हमें यहाँ पे श्योरिटी मिलेगी कि यहाँ पे हम सॉल्वेबल फॉर y का फंडा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं लिख पाएंगे तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। आगे बात समझ, पहला सीढ़ी आप कर चुके हो, ठीक है बेटा। तो पहली सीढ़ी का क्या काम है बेटा कि मैं क्या y को xp की टर्म में लिख पा रही हूँ, एक्सप्रेस कर पा रही हूँ या नहीं। उसके बाद स्टेप नंबर ऑफ सेकंड आता है, अगर आप इसकी टर्म में लिख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आप करोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बेटा x, x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो y का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे dy अपॉन df। सेकेंड स्टेप यही है, ठीक है। पहला ये चेक करना, फिर उसके बाद ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x अपॉन p, अब p भी तो मेरे पास x का है ना फंक्शन, तो यहाँ पे x अपॉन p वाला आ रहा है, तो आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे बेटा, यहाँ पे रूल अप्लाई करोगे डिवीजन वाला, कि जो नीचे बैठा है बेटा उसका स्क्वायर कर दो, यही होता है। फिर नीचे वाला एज इट इज x का क्या हो जाएगा बेटा 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1, ऊपर वाले का करते हैं। फिर ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का, तो ये क्या हो जाएगा dp अपॉन dx। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा, फंडा क्लियर है या नहीं। अब आगे देखो बेटा, यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज, a बाहर, ठीक है। p का क्या हो जाएगा बेटा dp अपॉन dx, dp अपॉन dx। अब क्लियर हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस के x dp अपॉन dx अपॉन में क्या है बेटा मेरे पास p स्क्वायर माइनस a dp अपॉन dx, ये मेरे पास आ गया। अब स्टेप नंबर थर्ड में क्या होता है बेटा, स्टेप थर्ड आपको पुट करना होता है dy अपॉन dx की जगह p, सॉरी बेटा, आपको dy अपॉन dx की जगह क्या पुट करना होता है, p पुट करना होता है। बस आपका काम यहाँ पे क्या है, p पुट करो इसकी जगह और आगे बढ़ो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे p माइनस एक्स dp अपॉन dx। अब मैं क्या करूंगी, इस p स्क्वायर को इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग। आगे बात समझ बेटा, माइनस के a dp अपॉन dx, p इक्वल टू, इस p से ये p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 1 अपॉन p, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा x अपॉन p स्क्वायर, यहाँ पे dp अपॉन dx माइनस a dp अपॉन dx, ठीक है। अब जिसमें dp अपॉन dx है उनको एक साथ ले लेंगे, जो रिमेनिंग है वो अलग बेटा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर अगले स्टेप में हम इसकी क्या निकालेंगे बेटा, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इधर की साइड कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा p, अब देखो ये इधर प्लस में है, या तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं हम, ये देखो यहाँ पे पहले p इक्वल टू 1 अपॉन p है ना। अब यहाँ से सब में से माइनस कॉमन और साथ ही साथ dp अपॉन dx कॉमन,
ठीक है, यहाँ क्या बचा, एक्स अपॉन पी स्केयर माइनस के ए, माइनस का प्लस आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि माइनस कॉमन बाहर लेंगे तो प्लस आ जाएगा। मेरे पास ये पोर्शन यहाँ पे बचा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, ये पूरा का पूरा इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में। तो एक्स अपॉन पी स्केयर प्लस के ए, ठीक है, और डीपी अपॉन डीएक्स। अब ये तो यहीं का यही बैठा हुआ इक्वल टू में 1 अपॉन पी, ये पूरा उधर चला गया। अब 1 अपॉन पी यही, अब ये इधर से इधर आएगा, ये प्लस में इधर आके बेटा माइनस में, किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको x प्लस के a पी स्क्वायर ऐसे लिख दो, ये अलग अलग रहने देते हैं, है ना, अभी वैसे नहीं लिखते हैं, अभी देख लेंगे। x अपॉन पी स्क्वायर प्लस के a, फिर dp अपॉन dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, p आ जाएगा 1 माइनस के पी स्क्वायर, इधर पी स्क्वायर। ठीक है बेटा, 1 माइनस के पी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं सिंपल किसकी वैल्यू निकाल रही हूँ, dp अपॉन dx की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे ना हम ये वाला पोर्शन कर लेते हैं पी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, x प्लस के a पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास dp अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस के पी स्क्वायर अपॉन p। अब dp अपॉन dx आप यहीं का यहीं रखोगे बेटा। ठीक है, अब देखो ये वाला पोर्शन 1 माइनस के पी स्क्वायर अपॉन पी, ये रख लो यहाँ पे। पी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पे आके डिवाइड में। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, फंडा क्लियर हो गया बेटा। अब क्या करना है आपको, इस पी से ये पी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से मतलब एक कैंसिल होगा, तो डीपी अपॉन डीएक्स, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास p, और यहाँ पे p माइनस सॉरी 1 माइनस के पी स्क्वायर, 1 माइनस के पी स्क्वायर ऊपर, नीचे बचेगा x प्लस के a पी स्क्वायर, नीचे बचेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक p है, p की पावर 1 है, यहाँ पे p की पावर 2 है, तो इसको क्या p मल्टीप्लाई p, तो एक p कैंसिल हो गया, p बचा, यहाँ पे ये चीज आ गया। तो मैंने क्या है, स्टेप नंबर 3 में dy अपॉन dx की जगह p पुट कर दिया और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और लास्ट में मेरे पास ये आ गया। अब इसको आप नाम दे दो इक्वेशन का। अब तक मैंने कोई नाम दिया है, नहीं दिया। ये वाली इक्वेशन मैं फर्स्ट दे रही हूँ बेटा, दिस इज द फर्स्ट, और इसको मैं दे रही हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। 3 स्टेप हो चुके हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में आपको क्या है, टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द solution of इक्वेशन, कौन सी बेटा, ये सेकंड। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, ये होता है हमारे पास स्टेप नंबर 4। तो डीपी अपॉन डीएक्स इक्वल टू डीपी अपॉन डीएक्स इक्वल टू बेटा क्या है मेरे पास यहाँ पे, p 1 माइनस पी स्क्वायर, p 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन x प्लस के ए पी स्क्वायर, x प्लस के ए पी स्क्वायर, ये मेरे पास है यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो मैंने यही बात बोली है बेटा अभी, इससे पहले जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा था, कि ये वाला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, जैसे मैंने फर्स्ट में आपको कराया, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि वहां पे हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म दिखाई दी थी और उसकी हेल्प से हमने उसका सॉल्यूशन निकाला था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म दिखाई देगी, क्योंकि सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, ये होता है कि क्या हम वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं। तो अगर आप कोशिश भी करोगे तो वैट देखो, ये तो p वाला तो चलो ठीक है, p के पास चला जाएगा, बट यहाँ पे आके हम इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड तो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा वो निकलेगा विद द हेल्प ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम एग्जाम के टाइम पे हमें ही कैसे पता चलेगा कि हमें इससे करना है, किस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं। तो देखो आइडिया लगाने का तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है बेटा, जब हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म जो मैंने आपको बताई है, dy अपॉन dx प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है, जहां पे पी और क्यू किसके फंक्शन होंगे, जो यहाँ पे नीचे इंडिपेंडेंट बैठा होगा x के,
और ये y यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो अगर आप इस पूरे में देखोगे तो मेरे पास ये ऊपर वाला जो है बस आपको यहाँ दिखाई देगा और फिर यहाँ, है ना। तो मेन अगर कहें तो ये तो चलो अलग छोड़ो, मेन चीज है y आपको यहाँ पर अकेला बैठा दिखाई दे रहा, ये भी मेरे पास x का होगा, यहाँ भी पूरा का पूरा x होगा। आगे बात समझ क्लियर। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे क्या है मेरे पास y और x, है ना, x और y। यहाँ पे क्या है मेरे पास x और p। तो आपको दोनों में से ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास दोनों में से एक बार, सिर्फ एक ही बार बैठा है ना, अकेला कौन सा बैठा है, ये बैठा है कि ये बैठा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी p, यहाँ भी p, यहाँ भी p, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे x अकेला आपको बैठा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे चांसेस है कि मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग सकती है। तो अब हम देखो, अभी हम चांसेस सोच रहे हैं, अब यहाँ पे उस तरीके से प्रोसेस करेंगे, अगर फॉर्म बन गई बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स देखे हैं तो सब में हमारे पास तीन ही तरीके के मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। पहला हो गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, कि वेरिएबल को सेपरेट कर दिया आपने। दूसरा हो गया मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा होमोजेनियस। इसके अलावा आपको यहाँ पे और कोई सा भी अब तक मैंने देखा नहीं है, ठीक है। तो आपको यही चीज ध्यान रखना है। होमोजीनियस में आपको पता है, होमोजीनियस चेक करेंगे मतलब, या फिर उस तरीके x अपॉन y या y अपॉन x इस तरीके की फॉर्म बनती है ना बेटा, तो वो चीज है। अब मेन चीज है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप आइडिया किस तरीके से लगाओगे, वो चीज मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास देखो, यहाँ भी x बैठा होगा, x का कोई ना कोई फंक्शन बैठा होगा, y सिंपल एक बार बैठा होगा यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे p p p और यहाँ पे सिर्फ x एक बार बैठा है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ से हटाओ, ठीक है। तो मेरे पास y की जगह क्या बैठा होगा, यहाँ पे x बैठा होगा। इसमें अगर यहाँ पर x बैठा हुआ है तो यहाँ पे भी तो x बैठा होगा, dx। तो dx क्या होगा, ऊपर होगा, बट मेरे पास क्या है, dx नीचे है। तो हम इसको पहले यहाँ पे अब पलट देंगे, ठीक है बेटा, इसको यहाँ पे पलटेंगे, फिर आगे की कहानी हम देखेंगे। अभी मेन चीज ये समझ आ गया कि किस तरीके से हम यहाँ पे आइडिया लगा रहे हैं। तो जब मैं इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाऊंगी तो dx अपॉन क्या हो जाएगा, dp, और ये ऊपर ये नीचे, x प्लस के ए पी स्क्वायर बेटा, और अपॉन में p 1 माइनस के p स्क्वायर। अभी मैंने किया कि भाई अगर यहाँ पे y की जगह x हुआ तो यहाँ पे dx होगा, तो वो फंडा मैंने यहाँ पे कर दिया। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो dx अपॉन dp एज इट इज है। अब इसके अपॉन में अलग, ठीक है, और इसके अपॉन में अलग, ए पी स्क्वायर अपॉन p 1 माइनस के p स्क्वायर। तो अगर आप देखो यहाँ पे नोटिस किया होगा बेटा, तो मेरे पास क्या देखो, यहाँ पे इसकी जगह x आया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, dx की y की जगह यहाँ पे क्या है, p, तो dx अपॉन dp। अब अगर मेरे पास यहाँ पे x है तो यहाँ पे किसका फंक्शन बैठा होना चाहिए, आपका इसका। तो देखो यहाँ पे अगर ऐसे है तो यहाँ पे किसका फंक्शन बैठा है, p का। उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे क्यों, तो क्यों किसका होता है, इसी का। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ p का दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये काम मेरा यहाँ पे कर गया है कि अगर आपको अकेला बैठा दिखाई दे रहा है, दोनों में से कोई ना कोई एक अकेला बैठा दिखाई देगा, उसको ऊपर यहाँ पे अगर उसको रखती हूँ तो ऊपर वो आएगा, फिर उस हिसाब से अरेंज करके देखो कि नीचे वाले का फंक्शन बैठा हो और वो इस तरीके से, ठीक है। आगे बात समझ बेटा या नहीं। तो किस तरीके से आप आइडिया लगाओगे, ये चीज फंडा क्लियर हो गया आपको, बिल्कुल ही मतलब आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये चीज बताई है कि कैसे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो x यहाँ पे मेरे पास अकेला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि वहां पे x आएगा तो dx मुझे ऊपर चाहिए, तो मैंने ये कर दिया। फिर इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग। अगर मेरे पास ये dx ऊपर है तो x के साथ नीचे वाले का प्लस ये नीचे वाले का अलग। तो ये मेरे पास अभी से वो सेट करूंगी, बट मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बनने के लिए तैयार है। तो जो हमने यहाँ पे आइडिया लगाया था वो काम कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूंगी, dx अपॉन dp, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में, 1 अपॉन p 1 माइनस के p स्क्वायर यहाँ पे x इक्वल टू ये बेटा यहाँ पे एज इट इज p 1 माइनस के p स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। और ये आपको क्या दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रही है बेटा, this is linear differential equation। ये क्या है मेरे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और किस तरीके से है मेरे पास, dx अपॉन dp, नीचे ये है ना dx अपॉन dp,
प्लस यहाँ पे मैं कैपिटल पी ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी पी है, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर x इक्वल टू यहाँ पे क्यू, जहाँ पे ये पी क्या है, इसका पी का फंक्शन होगा और क्यू भी पी का। तो इस तरीके की फॉर्म हमारे पास दिखाई दे रही है, और ये किसकी फॉर्म होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। आगे बात समझ बेटा, ऐसे ही तो दिखाई दे रहा है dx अपॉन dt, यहाँ पे इसका पूरा का पूरा फंक्शन x इक्वल टू इसका पूरा का पूरा फंक्शन इधर। तो ये ऐसी फॉर्म जो दिखती है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ही फॉर्म दिखती है। अब देखो ऐसा नहीं है कि dy अपॉन dx py इक्वल टू क्यू, बस इसी को रट्टा लगा लो और ऐसे ही आएगी, नहीं, बस आपको फॉर्म का मतलब तरीका समझ आना चाहिए कि कैसी फॉर्म को हम बोलते हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह आपको xy ही मिलेगा, ठीक है, आपको फॉर्म देखनी है कि हाँ इस तरीके की जो फॉर्म होती है, ऐसी जो सिचुएशन वाली फॉर्म होती है वो मेरे पास लीनियर होती है। अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म आते ही यहाँ पे हम पहले पी और क्यू की वैल्यू लिखेंगे, फिर यहाँ से हम निकालेंगे अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर उसकी हेल्प से सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मेरे पास कैपिटल पी क्या है बेटा, देखो वहां पे प्लस साइन है या नहीं, यहाँ पे प्लस साइन है, तो जो मेरे पास कैपिटल पी आएगा वो विद यहाँ पे साइन लूंगी मैं, ठीक है। तो माइनस के वन अपॉन पी, वन माइनस पी स्क्वायर, वन माइनस बेटा पी स्क्वायर। क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, क्यू की वैल्यू ए पी स्क्वायर अपॉन पी वन माइनस के पी स्क्वायर, पी वन माइनस के पी स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है बेटा क्यू। अब यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमारा टारगेट होगा कि मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास होता क्या है बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p, और जो मेरे पास है क्योंकि उसमें dx होता था, यहाँ पे dp है तो मैं यहाँ पे लूंगी dp, ठीक है। अब ये p कैपिटल है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन, अब इस कैपिटल p की वैल्यू क्या, माइनस के वन अपॉन p, वन माइनस के p स्क्वायर, और यहाँ पे dp। अब मुझे इसका करना है भाई इंटीग्रेशन, तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो आप तो किस तरीके से करना, ध्यान से समझना, पार्शियल फ्रैक्शन सुना है, बस उसी का यूज करना है यहाँ पर। तो माइनस के वन अपॉन पी, अब देखो ये क्या है, वन माइनस के पी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यस, वन का स्क्वायर वन, तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं, नहीं कि हम इसको एक बार प्लस करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस के बी, ए माइनस के बी, बस इसी की जगह हम यहाँ पे रख रहे हैं वन प्लस के पी और वन माइनस के पी, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास डीपी। अब इतना काम होते ही जब हम इंटीग्रेशन की दुनिया में होते हैं और हमारे पास कभी कुछ इस तरीके से आ जाए, x प्लस के वन, x प्लस के टू, और मुझे इनका इंटीग्रेशन करना हो, तो हम वहां पर यूज करते हैं, हमारी हेल्प करने आता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है कि भाई a अपॉन करके इसको लिख दो प्लस, ठीक है, प्लस करके इसको, प्लस करके इसको, तो वही हमें यहाँ पे फंडा यूज करना है और वहां से एबीसी की वैल्यू को निकालना है। तो मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा इस तरीके से लाइन खींच के इसको सॉल्व कर रही हूँ, और साथ ही साथ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, माइनस वन अपॉन पी, वन प्लस के पी, वन माइनस के पी, ठीक है बेटा, इक्वल टू, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, a अपॉन पी, पहले को रखोगे, b अपॉन वन प्लस के p, और c अपॉन बेटा वन माइनस के p। ये मेरे पास क्या होता है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन का इससे हम यूज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे माइनस के वन अपॉन p, वन प्लस के p, वन माइनस के p इक्वल टू पूरा p, वन प्लस के p, वन माइनस के p, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे p बैठा है तो a के साथ कौन सा आएगा, ये दोनों, अब इन दोनों का एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहले का स्क्वायर माइनस के दूसरे का स्क्वायर, सीधा डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। b इसके साथ प्लस वाला है तो यहाँ पे p आएगा और वन माइनस के p आएगा, प्लस के c, माइनस वाला बैठा तो यहाँ पे p और वन प्लस के p। अब इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे माइनस के वन इक्वल टू a वन माइनस के पी स्क्वायर प्लस के बी पी, वन माइनस के पी प्लस सी पी, वन प्लस के पी, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट की कंपेयरिंग करके यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालनी, ए बी सी। अब देखो अगर आप
आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मेरे पास सबसे पी स्क्वायर का देखते हैं पहले। पी स्क्वायर का इधर क्या है मेरे पास 0, पी स्क्वायर का इधर 0, इधर देखो माइनस के है। फिर यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे करोगे ना तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट अपना लेते हैं बेटा। यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगे तो पी माइनस के पी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी प्लस के पी स्क्वायर, पी प्लस के पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस के बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस के सी। एक तो आ गई इक्वेशन ये कोएफिशिएंट को कंपेयर करके। दूसरी है पी की, देखो पी का इधर क्या है बेटा 0, इधर क्या है मेरे पास पी, बी है और सी है। ठीक है, अब देखो इधर कांस्टेंट वाला -1 है और इधर और कहीं नहीं है, सिर्फ ए की वैल्यू क्या आ गई -1, ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बी किसके इक्वल है माइनस के सी के इक्वल। ठीक है, बी किसके इक्वल है माइनस के सी के इक्वल। हम क्या करेंगे अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए बस, इस वाले में पुट करेंगे, यहाँ पे ये सब दोनों चीजें यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे माइनस के बी की जगह मैं क्या रखूं, बी की जगह माइनस के सी, तो माइनस माइनस प्लस, तो सी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 इधर प्लस में, इधर जाके बेटा माइनस में, तो 2c इक्वल टू -1। तो मेरे पास यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1/2। अब c का जो नेगेटिव है वो b है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी +1/2। अब जैसे ही आपके पास a b c की वैल्यू आ गई, आप वहां पे रखोगे और इसकी जगह वो वाली वैल्यू वहां पे पुट कर दोगे। तो आपके पास क्या आई, देखो यहाँ पे मैं सीधा डायरेक्ट अब लिख रही हूँ a की पावर इंटीग्रेशन, मेरे पास a की वैल्यू क्या आई है -1, तो -1/p। फिर मेरे पास b की वैल्यू क्या आई है 1/2, तो 1/2 1 प्लस के p, और मेरे पास c की वैल्यू क्या आई है माइनस के 1/2, तो प्लस माइनस माइनस दिस, और यहाँ से 1 माइनस के p। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास यहाँ पे d। आगे बात समझ, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि देखो मेरे को ना यहाँ पे एक एक स्टेप आपको बताना है, आप ये डायरेक्टली फटाफट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पीछे निकालो और इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन लिख दो। एग्जाम में ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो इनकी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस बाहर 1/p का क्या हो जाएगा बेटा log p, 1/2 बाहर 1/1 प्लस p का क्या हो जाएगा log 1 प्लस के p, और माइनस के 1/2 बाहर 1/1 माइनस के p का क्या होगा log 1 माइनस के p, और p के साथ क्या लगा हुआ है माइनस, है ना, तो अपॉन में माइनस आता है बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये चीज ध्यान रखना कि जो कोएफिशिएंट होता है ना वो भी आता है अपॉन में, आता है इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस। आगे बात समझ, देखो ये तो मैंने एज इट इज लिखा, 1/1 माइनस के p का होगा log 1 माइनस के p, पर p का जो कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे 1 था तो नीचे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे क्या माइनस के 1, तो नीचे क्या आएगा माइनस 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 प्लस। ठीक है बेटा, अब बस इसको यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा रीअरेंज करना है, तो यहाँ पे e की पावर, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आगे होता है मेरे पास वो पीछे पावर में चला जाता है, तो माइनस के log p तो मैं एज इट इज रखूंगी प्लस, ये 1/2 आगे है तो ये पावर में क्या चला जाएगा बेटा पीछे, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी पावर 1/2। यहाँ पे भी log 1 माइनस के p, इसकी भी पावर में 1/2। ठीक है, पावर में जो आगे बैठे थे पीछे चले गए। अब मेरे पास यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो ध्यान से समझ, e की पावर। अब देखो यहाँ पर log log log, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मैंने आपको बोला प्लस वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, माइनस वाले नीचे चले जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा log, जो मेरे पास क्या है इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लूं, जो मेरे पास प्लस वाले ये है ना, तो ये प्लस वाले ऊपर, तो मैं इसको लिख रही हूँ 1 प्लस के p स्क्वायर रूट 1 माइनस के p, यही तो होता है, और अपॉन में p। क्यों, देखो बेटा हमारे पास ना प्रॉपर्टी होती है log mn मल्टीप्लाई में, तो log m प्लस के log n। अब प्लस में है तो हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब जब डिवाइड वाला आता है
तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है। ठीक है बेटा, तो हमने इसको माइनस में है तो जिसके आगे माइनस होता है वो नीचे चला जाता है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास p क्या आ गया बेटा, नीचे आ गया। तो यहां से मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया बेटा, e की पावर log, है ना। अब देखो स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट y, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक साथ, तो इसको हम एक साथ यहाँ पर लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस के p और 1 माइनस के p अपॉन में p। अब ये चीज आपको पता है, log में मेरे पास e log और यहाँ पे जो भी होता है, तो हमारे पास इस पूरे को सॉल्व करके, यहाँ पे मैं मतलब वैसे लिख रही हूँ x कुछ भी है ना, तो इस पूरे सॉरी बेटा, तो इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आता है इसका, वो ये वाला आता है। सिमिलरली इस पूरे को सॉल्व करके मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये वाला। ओके बेटा, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, ये स्क्वायर रूट, एक बार प्लस एक बार माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 और माइनस बी का स्क्वायर तो पी का स्क्वायर अपॉन पी। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के बेटा आ चुका है। आई नो यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंथी था सॉरी बेटा, यहाँ पे लेंथी था जिसकी मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे, है ना, इस वाले क्वेश्चन में। बट अगर आपको आती होगी तो फटाफट आप करते रहोगे, एक दो बार आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, तीसरी बार जब आप निकालोगे ना तो आराम से फटाफट आपको चीजें पता चल जाएगी। या आप सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हो, बस यहाँ पे आपको, क्योंकि मेरे को एक एक स्टेप बताना, आप स्टेप फटाफट एक दो स्टेप छोड़ के भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन क्या होगा मेरे पास, इसको मैं इधर कर रही हूँ, यहाँ से लाइन ऐसे। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारे पास होता है बेटा, यहाँ पे जो मेरे पास किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है मेरे पास, इसमें यहाँ पे है x, तो आप लिखोगे यहाँ पे x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, नीचे है p तो dp है ना, प्लस के c, ये है मेरे पास। ठीक है, बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस ये स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, क्यू की वैल्यू को यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक p है ना, तो एक p से एक p कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा a और यहाँ पे एक p और बच जाएगा अपॉन 1 माइनस के p स्क्वायर, क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे, p मल्टीप्लाई p, तो p से p कैंसिल और ये मेरे पास आ गया। अब इसकी वैल्यू मैं क्यों की वहां रख रही हूँ, AP अपॉन 1 माइनस के p स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस के p स्क्वायर अपॉन p, यहाँ पे dp प्लस के c, इस p से ये p कैंसिल। ठीक है बेटा, यहाँ पे x अपॉन p 1 माइनस के p स्क्वायर, ये है मेरे पास। ठीक है, पूरा इस तरीके से लिख लो, यहाँ पे आ जाएगा p इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो सेम है 1 माइनस p स्क्वायर 1 माइनस p स्क्वायर, पर ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है नीचे ये तो मेरे पास एक तरीका होता है अंडर रूट x मल्टीप्लाई अंडर रूट x, क्या हो जाता है मेरे पास x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे 1 माइनस के p स्क्वायर, x की जगह 1 माइनस के p स्क्वायर। ठीक है या नहीं, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 1 माइनस p स्क्वायर की जगह रखूंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस के p स्क्वायर अपॉन इसकी जगह, अब इसकी जगह ये 1 माइनस के p स्क्वायर 1 माइनस के p स्क्वायर, यहाँ पे dp प्लस के c, इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल। ओके बेटा, अब यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा सिर्फ उसको आप यहाँ पे लिखो, ये इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस के p स्क्वायर और यहाँ पे dp प्लस के c। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको पता होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस के x स्क्वायर dx, क्या होता है बेटा, ये मेरे पास साइन इनवर्स x का, किसका होता है, साइन इनवर्स x का, तो इसका जो यहाँ पे x की जगह क्या है p है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स p, तो इसकी
जो इंटीग्रेशन होगी वो कर देंगे यहाँ पे 1 माइनस के पी स्क्वायर अपॉन पी। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स पी प्लस के सी। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या था, हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे। सबसे पहला स्टेप क्या था भाई, ये चेक करो क्या इस फॉर्म में है। फिर आपने फॉर्म में है तो भाई डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो ये भी काम हो गया। फिर आप क्या करोगे, dy अपॉन dx की जगह p पुट कर दोगे। p पुट कर दिया, चलो ठीक है। p पुट करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा तो हमारे सामने आ गया। अब जो ये p पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन आई है इसका क्या करोगे आप, सॉल्यूशन निकालोगे। सॉल्यूशन निकालने का अगर देखो सिंपल है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड आ गया तो भाई बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर होमोजेनियस भी ठीक आ गया। अब ये जो हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी इजी है, बट अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाए तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा बड़ा हो गया, अदरवाइज ये भी आसान है। लॉजिक मैंने पूरा बता दिया। अब जब हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो हमारा सॉल्यूशन निकालते टाइम ये टारगेट होता है कि मुझे यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है। यही होता है या नहीं होता है, p की वैल्यू निकालनी है भाई यहाँ से। जैसे हमारे पास सॉल्यूशन निकालते टाइम p की वैल्यू निकालनी, बट यहाँ पे मेरे पास p की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, यहाँ साइन इनवर्स में रखा है, यहाँ रखा है, तो p की वैल्यू तो भाई यहाँ से नहीं निकलेगी। जब p की वैल्यू नहीं निकलेगी तो स्टेप नंबर 5 हमारे पास होता क्या है, स्टेप नंबर 5 हमारा टारगेट होता है कि अगर p की वैल्यू निकल जाए तो p की जो ये वाली वैल्यू आएगी p की वैल्यू इससे, और जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है ना y और xp, y जो है xp की टर्म में लिखा, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, p को एलिमिनेट कर देंगे, भगा देंगे। अब जब मेरे पास यहाँ से p निकल ही नहीं पाएगा तो मैं एलिमिनेट कहाँ से करूं, तो उसमें हमारे पास मैंने सेकंड आपको बता दिया कि अगर हम p को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, हियर we cannot eliminate the value of p। p की वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, तब हमारे पास क्या होता है बेटा, तब हम x को किसकी फॉर्म में लिखते हैं बेटा, जो हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन आता है वो किसमें आता है, x p और c में। तो x को हम लिखते हैं p और c की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, p और c की, और फिर y को भी हम लिखेंगे p और c की फॉर्म में, और इन दोनों को एक साथ लिख के हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये था आपका उसका केस नंबर सेकंड। आपके फिफ्थ स्टेप में दो केस आते हैं, या तो p की वैल्यू को आप एलिमिनेट कर पाओगे तो वो अलग है। अब p की वैल्यू को आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या है, जो आपका सॉल्यूशन आया वहां पे आपको x को p c की टर्म में लिखना है, फिर आपको y को जो आपका गिवन होगा वहां से y को आपको p c की टर्म में लिखना है। अगर y में आपके पास x बैठा है तो पहले आप इसकी x की वैल्यू वहां रखोगे तब आएगा p c की टर्म में। तो मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हो, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगी बेटा, x को लिखूंगी p c के टर्म में। अब देखो ये p क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे डिवाइड, तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे p यहाँ भी आ जाएगा p, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, 1 माइनस के p स्क्वायर इसमें भी और 1 माइनस के p स्क्वायर इसमें भी। तो मैंने x को p c के टर्म में लिख दिया। या तो आप p की वैल्यू निकाल लो, p की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो x को p और c के टर्म में लिख दो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया वो लिखो, x इक्वल टू p अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस के p स्क्वायर, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स p प्लस c p अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस के p स्क्वायर। ये मेरे पास x आ गया। अब आप देखो y, क्योंकि x और y दोनों को लिखना है। y है आपके पास y इक्वल टू एक्स अपॉन p, y इक्वल टू एक्स अपॉन p माइनस के AP, माइनस के AP, ये है क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो x तो p और c के टर्म में लिखा गया, तो y मेरे पास p और c के टर्म में नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो x बैठा है। अदरवाइज अगर यहाँ x ना होता ना तो मैं एज इट इज छोड़ देती। अगर आपको यहाँ पे x दिखाई दे गया तो आप इसकी वैल्यू इसमें रखोगे और तब इसको फाइनली आप लिखोगे और आपके पास p c के टर्म में आ जाएगा। अगर x नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर डायरेक्ट आप इसको ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा,
1/p एज इट इज। अब इस x की ये वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। क्या है मेरे पास, p अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस के p स्क्वायर साइन इनवर्स p प्लस cp अपॉन 1 माइनस के p स्क्वायर। ठीक है, 1/p बाहर, इस x की जगह वो वैल्यू रख दी और माइनस के यहाँ पे AP। अब ये चीज यहाँ से हटा दो क्योंकि हमें तो डायरेक्ट वही रखनी है ना। तो यहाँ पे देखो 1/p के अंदर एंट्री करूँ तो p से p कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 माइनस के p स्क्वायर साइन इनवर्स p। इस p से ये p कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c अपॉन 1 माइनस के p स्क्वायर और यहाँ पे माइनस के। तो ये हो गया आपका y। आपने क्या किया, सिर्फ x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, अंदर p की एंट्री करी, p से p ये कैंसिल हो गया, जो बचा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मेरे पास यहाँ पे x भी आ गया p और c के टर्म में, और मेरे पास y भी आ गया p और c के टर्म में। ठीक है, तो यही चीज होता है बेटा। देख, सबसे पहला स्टेप है कि आप ये चेक करो क्या y को xp की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर लिख पा रहे हैं तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। फिर dy अपॉन dx की जगह p पुट करो। अब p पुट करने के बाद उसको आप सोल्व करो, सॉल्यूशन निकल गया। तो टारगेट ये रहे कि भाई p की वैल्यू निकले। p की वैल्यू निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में p की वैल्यू की हेल्प से, और जो हमारे पास y को हमने लिखा है xp की फॉर्म में, उन दोनों के हेल्प से p को एलिमिनेट कर देंगे। फिर सेकंड केस आता है, बाय चांस ना मिले p की वैल्यू, ना एलिमिनेट कर पाए, तब क्या होगा, तब हम x को pc की टर्म में लिखेंगे और y को भी pc के टर्म में लिखेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। एंड यहाँ पे अभी आपका आंसर जो है थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा, देखते हैं कहाँ पे। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर ये 8 बचा था जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, जिसकी वजह से एक मिसिंग हो गया। यहाँ पे भी मेरे पास a आएगा, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा ना, यहाँ पर मेरे पास a आएगा, इसके साथ साथ यहाँ पे a, सिर्फ a ही मिसिंग था, यहाँ पे आ जाएगा a। अब यहाँ पे a है तो यहाँ पे आएगा मेरे पास, अब वो फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे तो मेरे पास देखो इससे कैंसिल, ये वाला रिमेनिंग बचा मेरे पास, और ये a था, ये बाहर आना चाहिए था। ठीक है, ये साथ में चलना चाहिए था जो मिसिंग हो गया। ठीक है, अब आपका आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।